पेश करता हूँ और इस प्रोग्राम में कोशिश ये होती है कि मुख्तलिफ उमूर पे, इशूज़ पे बातचीत हो और हम किसी नतीजे तक पहुँचें, और अगर नतीजे तक ना भी पहुँचें तो हमारे आपके सोच के ज़ाविये दुरुस्त समत की तरफ गामज़न हो जाए। उस हवाले से मैं यहाँ पे सियासतदानों को भी बुलाता हूँ और इकनॉमिस्ट को भी बुलाता हूँ, जर्नलिस्ट को भी, दानिशवरों को भी, इंटेलेक्चुअल्स को भी, और कोशिश ये होती है कि वो सवाल जो मेरे जहन में गर्दिश करते हैं और वो सवाल जो आप मुझे बज़रिया ईमेल भेजते हैं उनके जवाब हासिल करने की कोशिश की जाए। इस प्रोग्राम में आप भी बज़रिया टेलीफोन शरीक हो सकते हैं। थोड़ी देर में स्क्रीन पे आप देखेंगे नंबर्स आ रहे होंगे और आप चाहें तो हमें फ़ोन करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। आज का मौजू हमने मजमूई माइंड सेट का चुना है। पहले अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं और उसके बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मेरे पहले मौजूद मेहमान हैं सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब यूसुफ मलिक गबूर साहब और सलाम सर, और मेरे दूसरे मौजूद मेहमान आप मेरे प्रोग्रामों में से पहले भी देख चुके हैं, उनको मुमताज़ माहिर नफ्सियात हैं मेमोरियल यूनिवर्सिटी न्यू फाउंडलैंड कनाडा में प्रोफेसर ऑफ सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर मोहम्मद अमीन गादिर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ पे तशरीफ़ लाने का। यूसुफ गबूर साहब, गुफ्तगू आपसे शुरू करता हूँ। हम आपके साथ मुस्तकिल प्रोग्राम करते हैं, माशाल्लाह आप आते भी हैं, और हम कोशिश ये करते हैं कि सॉल्यूशंस ढूंढें ताकि हमारे व्यूअर्स भी कुछ ना कुछ जवाबात उनको भी मिलते रहें, और जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि उनका कोई माइंड सेट या उनके सोच की एक डायरेक्शन जो है वो आ जाए अगर कोई कन्फ्यूजन है तो। बात वहीं से मैं माइंड सेट से शुरू कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जो एक मजमूई माइंड सेट है, आप सियासत में भी हैं और बड़े एक्टिव भी हैं, और आपकी एक नज़र भी है, मुताला भी है आपका, और एक इंटेलेक्ट एक वो भी रखते हैं, एंगल भी आप चीज़ों को परखने का। ये जो एक मजमूई माइंड सेट हमारे यहाँ है, ट्रैफिक का केओस जब आप देखते हैं, पार्किंग देखते हैं, लोगों का बिहेवियर, टॉलरेंस लेवल बिल्कुल लगता है ज़ीरो पे है, एक रैट रेस, हर आदमी, अभी सैलाब जैसी एक मुसीबत जो है उसकी क्लासिक एग्जांपल मैं यूँ ले रहा हूँ कि वो जो है बेचारे वो तो डेस्परेट हैं ही हैं, लेकिन वहाँ पे जिस तरह इमदाद दी जाती है, जिस तरह वहाँ पे भी खुद गर्जी लूट खसूट नज़र आती है, बुजुर्ग, बच्चे, औरतें, उन सब को रोन दिया जाता है, चंद ताकतवर लोग जो है वो इमदाद भी हासिल कर लेते हैं। ये हम क्या एक कौम नहीं बन पाए? हम अभी तक क्या बंच ऑफ पीपल हैं? शुक्रिया अमीन साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू है, वेरी क्लोज टू माई हार्ट। देखिए, जो आपने ट्रैफिक के एक बात की और आपने और सोशल उस पर नज़र डाली, एक बहुत बड़ी बात आप और याद रखें कि ब्राइबरी का जो कल्चर है हमारे यहाँ, इसके पीछे करप्शन तो खैर है, दुनिया के हर मुल्क में किसी ना किसी डिग्री पे, किसी ना किसी लेवल पे करप्शन होती है। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो करप्शन से पाक हो। लेकिन अगर आप इसको ज़रा सा डीप स्टडी करें कि ये जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास, एक करप्शन एट एवरी लेवल, चाहे वो सियासत हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, बिजनेस सर्कल हो, जिस लेवल पे आप देखें, एम्प्लॉयमेंट हो, लोग एम्प्लॉयड हैं किसी महकमे के, एवरी वॉक ऑफ लाइफ के अंदर एलिमेंट ऑफ करप्शन है। एक तो एक बहुत बड़ा सवाल यह है व्हाई। दूसरा सवाल यह है कि हमारा जो बिहेवियर है एज अ नेशन वो बड़ा डिस्पिकेबल है। वो आप रोड के ऊपर बिहेवियर देख लें, ट्रैफिक जैम में बिहेवियर देख लें, आप क्यू में कहीं खड़ा होना होता है उधर आप देख लें, आप हर चीज में एक चीज कॉमन पाएंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, सिक्योरिटी नहीं है, और पकड़ लो जो पकड़ना है, लूट लो जो लूना है, जैसे कल आनी ही नहीं है, आज मौका है, लाइन में भी खड़े हैं तो आगे चले जाएंगे कि चाहिए खत्म ना हो जाए, हम पीछे ना रह जाएं। ये एक बड़ा डीप साइकोलॉजिकल स्कार है इस कौम के ऊपर। अगर इसको आप इसकी रूट कॉज में आप जाएं तो वो मुझे जहां तक मेरी समझ में आता है वो ये है कि हमें अभी तक आजादी सिंक इन नहीं हुई है। आजादी हमारे अंदर नहीं पहुंची, हमारी जीन्स के अंदर, हमारी ब्लड के अंदर वो एक आजादी का जो बिहेवियर और पैटर्न है वो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, वो अभी तक डोरमेंट है। जो चीज हमारी जीन्स में एक्टिव है वो ये है कि हम पे हुक्मरानी होती रही है और हमें हमारा राइट नहीं मिलेगा, जब मौका मिल रहा है तो अपने राइट छीन लो, ये हमारे अंदर ये चीज एक्टिव है। यानी वो ओनरशिप
जो है वो नहीं आ रही है। ओनरशिप के अलावा इनसिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटी है। जब आप इस चीज की रूट कॉज पे पहुंचते हैं तो फिर इसका सोल्यूशन भी आप उसी से लेके आगे बढ़ते हैं। वो एलिमेंट्री स्कूलिंग से हो, कॉलेज से हो, यूनिवर्सिटी में हो, माहौल में हो, मुआशरे में हो, सिविल सोसाइटी के अंदर हो, वो वहां से लेके चलता है। मैं आपको इसकी एक जरा सी, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर उन्होंने रिलीजन को तो एक साइड पे कर दिया। उन्होंने एक नई रिलीजन बनाई है अनअनाउंस्ड, और उसको वो कहते हैं एथिक्स। उनके जो एथिक्स हैं ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी, उसके अंदर पैरामाउंट ये है कि झूठ नहीं बोलना। दैट इज द perjury इज द बिगेस्ट क्राइम इन ग्रेट ब्रिटेन। यू कैन गेट अवे विथ एवरीथिंग कि गलती हो गई, सॉरी हो गया, दैट इज पार्डनेबल। लेकिन डिसीट, मिसलीड करना, पर्जरी, ये एक बड़ा सोशल इविल समझा जाता है। और मेरे ख्याल में उन्होंने इस चीज को बचपन से, स्कूलिंग से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक, और जब आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते तब भी आपकी तंबी होती रहती है मुआशरे के अंदर। दोस्त, अहबाब, भाई बहन, बेटा, बाप, एक दूसरे को तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसी सही बात, तो यू कीप ऑन अ ट्रैक। तो उन्होंने अपने आप को बिल्ड किया है। Similarly, we have to build the character of our nation. एक दो दिन की तो बात नहीं है, एक प्रोसेस और ऊपर से आएगा। और इसके साथ साथ आप कैरेक्टर बिल्डिंग सिर्फ स्कूलिंग के साथ नहीं करते, बल्कि इंस्टीट्यूशंस के साथ करते हैं। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस नहीं है, एडोकिज्म है, फर्द वाहिद की चलती है, तो ये सिलसिला और बिगड़ता जाता है। बिल्कुल उसी पे आते हैं। डॉक्टर अमीन गालिब से जरा पूछते हैं, माहिर नफ्सियात भी हैं। अब जैसे यूसुफ मलिक गबूर साहब ने कहा कि एक एलिमेंट ऑफ अनसर्टिनिटी है, जैसे इनकी एनालिसिस ये है कि ये जो झूठ भी बोल रहे हैं, एज इफ देयर इज नो टुमारो, जैसे इन्होंने कहा कि कल नहीं है, आज ही ले लो जो कुछ भी लेना है, जो भी हुसूल करना है, जो भी चीज़ करनी है। ये एलिमेंट ऑफ अनसर्टिनिटी, मतलब वही मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ कि ये एक कौम, एक जिम्मेदार कौम, या एथिक्स के साथ कौम क्यों नहीं बन पाई डॉक्टर साहब? इसका साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो ये है रिजवी साहब कि जब 1947 में आज़ादी मिली तो लोगों में एक जोश था, एक उम्मीद थी, एक एहसास था, इमोशनली चार्ज थे लोग। उनको वो चीज़ नहीं मिली, जैसे गबोल साहब ने फरमाया कि दे नेवर गॉट दैट, कि जिसके लिए जो आज़ादी है वो सही मानों में आज़ादी नहीं थी। अब हमारी नई जनरेशन्स आ गई हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यंग जनरेशन, उन्होंने ऐसा कुछ देखा नहीं है। वेस्ट को उन्होंने देखा है लिबरल, एक्सप्रेसिव, हर चीज़ मीडिया ने ओपन कर दी है। तो जब वो मिसमैचिंग हुई, प्लस जो नर्चरिंग हुई है हमारी कौम की, फिर जो साइकोडायनामिक चेंजेस या जो अवामिल रहे हैं हमारे मुल्क में, उन्होंने इनसिक्योर कर दिया हमारी कौम को। ट्रस्ट ख़त्म हो गया है, इस तरह की कैफियत हो गई है हर एक के अंदर। और इस तरह वो इसी मिसट्रस्ट और इसी डिस्टर्ब साइकोडायनामिक कैफियत की वजह से ये इनके जो इमोशंस भी मिसडायरेक्टेड हो गए हैं, इनकी परफॉर्मेंस भी फॉल्टी हो गई है। और अब ये ऐसा सिनेरियो है जो कि डायरेक्शनल नहीं है, जिसको कोई लीड नहीं है, जिसके पास मल्टी डायरेक्शनल मशरूमिंग इमोशनल अप्रोच हो गई है। आप उस जाविये में साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस फिनोमेना को। जैसे मैंने कहा मल्टी डायमेंशनल, द अदर वर्ड फॉर दैट वी कैन यूज इज ड्रिफ्टिंग। वी ड्रिफ्ट डे टू डे, जिधर हवा का जो हालात जिस तरफ हुए हम उधर चले गए, जैसे हालात बदले तो हमने ये बिहेवियर अडॉप्ट कर लिया। इसको दुरुस्त करने के लिए मैंने आपसे ऐसा कहा, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि नर्चरिंग बड़ी ज़रूरी है। एक तो वो आपका एक करिकुलम होना चाहिए। समबडी हैज़ टू रियलाइज इन द लीडरशिप कि हमारे मुल्क में क्या मिसिंग है। अगर उनको ये टाइम मिल जाए कि वो इतनी संजीदगी से कौम के बारे में सोच लें, तो मसले आपके कोई मसला नहीं रहता। साहब ये तो हम 63 बरस का अलमिया, आज की लीडरशिप का नहीं। मतलब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसा एक लीडर, और जिसकी उसूलों की, जिनकी काफ़ी मुझे भी पता है, आपको भी पता है, एक ही बात थी, उनके बदतरीन दुश्मन भी ये कहते थे कि प्रिंसिपली और ईमानदारी, उस पर जिन्ना साहब से कोई कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं कर सका, और जिन्ना साहब नहीं कर सके। ऐसी लीडरशिप आपको मिली थी, उससे एक तहरीक चलाई, उन्होंने एक मुल्क दिया, और वो सारी ईमानदार, ये गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई आखिर जब ये लोग मंजर से हटे? उसके बाद क्या हुआ? मतलब ये हमें एग्जाम्पल्स तो दे दी गई थी कि एग्जाम्पलरी पर्सनैलिटीज़ हैं